हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज जो आप लोग का क्लास होने वाला है वो आर.एस. अग्रवाल बुक का सोल्यूशन होने वाला है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग मिक्सचर चैप्टर को देखेंगे, पार्ट बी सेक्शन को। पार्ट ए हम नहीं बता रहे हैं, पार्ट बी बता रहे हैं, क्योंकि पार्ट ए तो ईजी होता है, बच्चे बना लेते हैं, लेकिन उसको अभी सही तरीक़ा से बनाना आपकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन हम यहाँ पार्ट बी आपको बता रहे हैं कि पार्ट बी जो है कि बहुत हार्ड होता है, बहुत समय लगता है, कुछ समय नहीं लगता है। हमारे मेथड से बनाइए, विश्वास रखिए। इतना आसान तरीका आपको हम बता रहे हैं मिक्सर के पार्ट बी से, इतना आसान तरीका से बताएंगे। एक भी क्वेश्चन में एक्स वाई मानना ही नहीं है, वाहियात तरीका काम करना ही नहीं है। आप बस क्लास कीजिए और आपको एहसास हो जाएगा कितना आसानी से हम मिक्सर को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान और बहुत मज़ेदार टॉपिक है, छोटा चैप्टर होता है ये, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। इसके आर.एस. अग्रवाल के पार्ट बी को हम लोग देखेंगे और देखेंगे कैसे बड़े से बड़े सवाल को बिना एक्स वाई माने बहुत ही आसान तरीका से कैसे सॉल्व कर देते हैं, इसी को मैं सीखना है। और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट आज आपको देने वाले हैं, उसको ध्यान से रखिएगा और पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक देखिए। और क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं और एकदम बहुत ही यूनिक मेथड आपको हम बताने वाले हैं। बस विश्वास रखिए और पूरे क्लास को सही से देखा कीजिए। और एक बात और कहना है, कोई भी क्वेश्चन अगर हो तो पहले वीडियो को रोक करके बनाया कीजिए, उसके बाद फिर देखा कीजिए, ताकि ये पता चल सके आपको कि आप जो सोल्यूशन किए वो और जो होना चाहिए अंतर क्या है। क्योंकि जब तक डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगा ना, तब तक आप सही ढंग से उस मेथड को फॉलो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत आनंद आएगा आज क्लास करने में। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कौन सा सवाल है, कह रहा है बाजार में 2 टाइप के स्टील ए और बी उपलब्ध हैं। 2 टाइप का स्टील है, ए और बी 2 टाइप का स्टील है। पहले वाले में 5% निकल है, ध्यान दीजिए, पहले वाले में 5% निकल है और टाइप बी में 40% निकल है। कह रहा है दोनों प्रकार स्टील को किस किस अनुपात में मिलाया जाए कि कुल 140 टन स्टील प्राप्त हो और इसमें 30% हो। जो दोनों को पहला वाला में 5%, दूसरे वाले में 40%, दोनों को मिलाया गया तो मिला करके जो हमें मिश्रण प्राप्त हुआ उसमें निकल कितना परसेंट है, 30% है। इसका अंतर यहाँ पे, इसका अंतर यहाँ पे, 5 दूना 10, 5 25, मतलब जो मिला के मिश्रण प्राप्त होगा उसमें अगर 2 ग्राम, अगर 2 टन अगर ए होगा तो 5 टन आपका बी होगा। दोनों मिला के कुल भार कितना हो गया, 7। यही 7 यूनिट आपको 140 दिया हुआ है, 1 यूनिट आपका 20 हो जाएगा। तो सवाल में देखिए क्या पूछा गया है, तो किसकी कितनी मात्रा में मिलाया जाए। इसका मात्रा 2 यूनिट लेंगे, इसका 5 यूनिट, 2 यूनिट आपका कितना हो गया 40 और 5 यूनिट आपका कितना हो गया 100 हो गया। मतलब जो ये लेंगे आपका ए स्टील लेंगे उसमें 40 यूनिट का लेंगे, मतलब 40 टन का लेंगे, और जो बी वाला लेंगे स्टील वो लेंगे 100 टन का। अगर ऐसा लिया जाए तो पहले वाले में 5%, दूसरे वाले में 40 था, दोनों को मिलाएंगे तो नया मिश्रण मिलेगा, उसमें निकल कितना परसेंट होगा, 30% होगा। बहुत आसान तरीका है, पहला मिश्रण दूसरा मिश्रण दोनों का औसत मिश्रण डाल देते हैं, इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ, दो निकलता है, दोनों वस्तु के मात्रा का अनुपात निकलता है, दोनों को मिला 2 टन ये लिए, 5 टन ये, सब मिला कितना टन हुआ 7। यही 7 आपका तो 40 दिया हुआ, 1 20, इसकी मात्रा निकालना है, उसका ही मात्रा निकालना है, निकाल लिए, उत्तर आपका आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 3 गिलास धारिताओं का अनुपात 1:2:3, 3 गिलास है, इसमें अल्कोहल और वाटर, अल्कोहल और वाटर, पहला वाला में, दूसरा वाला में और तीसरा वाला में। पहले वाले में अनुपात है 1:5 का, दूसरे वाले में अल्कोहल वाटर का रेशियो है 3:5 का और तीसरे वाले में अनुपात है 5:7 का। तो ये मिश्रण कितने का हो गया, 6 का, ये 8 का और ये कितने का हो गया 12 का। लेकिन हमें मिश्रण का अनुपात जो रेशियो किसमें होगा, 1 2 3 में होना चाहिए था, उस रेशियो में तो है ही नहीं, हमें रेशियो में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले इसको बराबर कर दीजिए, बराबर कर देने क्या हो जाएगा, सब यूनिट को बराबर करने के एलसीएम लेते हैं, 6 8 12 का एलसीएम 24, 6 चौका 24, 8 3 24, 12 24, सारा यूनिट आपका क्या बराबर हो गया। लेकिन हमें लेना क्या है, 1 2 3 के रेशियो में, 1 से मल्टीप्लाई इसको, 2 से मल्टीप्लाई इसको, 3 से मल्टीप्लाई इसको, तो हो गया 4। 4 से गुना, सब मिला कितना गुना कर देंगे, 4 एकाई 4 से, 4 एकाई 4, 5 चौका 20। यहाँ 3 दूना 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दिया 18, 6 25 30। यहाँ 3 दूना 6 से करेंगे, 6 25 30 और 7 छक्का 42। बस तीनों मिश्रण को क्या करना है, हमें अब मिला देना है। मिश्रण देखिए कितने का होगा, 8 4 12, 22, 22 और 32 कितना हो जाएगा आपका, 8 4 22, ये हो जाएगा आपका 52 का। और यहाँ ध्यान दीजिए कितना हो, 30 20 50, 5 4 9 कितना हो गया, 92 का रेशियो हो गया। अब देखिए काट करके कट रहा है तो काट के निकाल दीजिए, 2 से काटिए, 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 8 32, 4 हो जाएगा ना, 4 इकाई 4, 4 3 12 13 और 4 हो जाएगा यहाँ पे कितना, 4 से नहीं कटा है, 4 दूना 8, 1 4 3 12, 13 अनुपात
23 का रेशियो हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो नया मिश्रण हमें मिला है उस नए मिश्रण में अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना हो गया, 13:23 हो गया। बहुत आसान था, सबका अनुपात लिख दिए। जिस रेशियो में चेंज करना हो पहले सबको बराबर कर लेंगे, जिस रेशियो में चेंज करना हो उतना समय मल्टीप्लाई किए, सबको करके फिर सबको बस मिलाना है, सबको जोड़ दिए, दोनों का रेशियो कितना निकल गया, 13:23। उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल समझ में जोर आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, नमक और पानी के घोल में, नमक और पानी के घोल में 15% नमक है। पहले क्या था, 15% नमक मतलब पानी 85, 5 या 15, 85, 3:17 का रेशियो हो गया। इसमें इस घोल में 30 ग्राम पानी को वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाता है तो शेष घोल में 20% नमक बचता है और नमक 20 है, मतलब पानी कितना है, 80 है, 20 चौका 80। ये रेशियो था 3:17 का। नया रेशियो 1:4 का हुआ कब, जब इसमें से 30 किलोग्राम पानी उड़ा देते हैं। मतलब यहां से यहां जब आए हैं 30 ग्राम पानी तो उड़ गया, लेकिन नमक नहीं ना उड़ेगा। नमक जितना पहले था उतना नमक अभी भी रहेगा, पहले जितना नमक था उतना ही नमक अभी भी होगा। नमक की मात्रा बराबर हो, क्योंकि उड़ा क्या रहे, पानी उड़ रहा है, नमक तो बराबर होगा, जितना पहले था उतना भी होगा। नमक को बराबर कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का 3, 4 दिया 12। नमक 3 का 3 ही रहा, लेकिन पानी 17 से कितना हो गया, 12 हो गया। कितना यूनिट निकाल दिया गया, 5 यूनिट आपका निकाल दिया गया। यही 5 यूनिट कितना उड़ाया गया, 30, 1 यूनिट कितना हो गया, 6। तो सवाल में पूछा क्या गया है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। सवाल ये पूछा गया तो प्रारंभिक दशा में घोल कितना था, प्रारंभ में घोल कितना था, 3 नमक, 17 5 17 3 20, 20 का कितना हो गया, 120 किलोग्राम। मतलब पहले जो पानी था वो पानी पहले कितना था, 120 ग्राम का। कुछ नहीं करना है, ऐसा सवाल जब भी मिले तो बस ये देखिए कि क्या मिलाया गया, जो मिलाया गया या जो निकाला गया उसको छोड़ दीजिए, जो बचा कंटेंट है उसको बराबर कर दीजिए, क्वेश्चन आपका आसानी से निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अल्कोहल और पानी के 5 लीटर घोल में अल्कोहल की मात्रा 20% है। पहला वाला घोल और सेकेंड वाला घोल, पहला वाला घोल में अल्कोहल कितना है, 20% है। अब क्या कहा गया है, अल्कोहल 20% है, इसमें 2 लीटर घोल निकाला गया, 2 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया और उसमें से 2 लीटर पानी डाल दिया गया। अगर पहले वाले में 20% अल्कोहल था, इसका मतलब है उसमें पानी कितना परसेंट था, 80% पानी था पहला वाला मिश्रण में। जब उससे 2 लीटर निकाले हैं और 2 लीटर पानी दूसरा मिश्रण मिला है, वो क्या मिला है, केवल पानी। पानी अपने आप जो मिला है अपने आप 100%, पहला वाला में 80%, पहला वाला में 80% आपका पानी था क्योंकि 20% आपका अल्कोहल था। दूसरा मिश्रण जो इसमें 2 लीटर निकाल के 2 लीटर जो डाले वो पानी डाले, पानी अपने आप में कितना हुआ, 100% हुआ। जब दोनों को मिलाया गया, जो नया मिश्रण तैयार हुआ है उस नए मिश्रण में, अब वो ये कह रहा है तैयार हुआ है तो नए मिश्रण में अल्कोहल क्या, अल्कोहल पानी अगर निकालेंगे तो अल्कोहल हमारा निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या कहा गया है, ये जो अंतर होता है बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट समझिएगा। पहला मिश्रण ये था, इससे निकाला गया, अब बचा क्या, ये होता है आपका शेष मिश्रण, समझ के रखिएगा। ये कंटेंट आपको जो देगा वो होगा आपका शेष मिश्रण, और ये जो होता है आपका ये वाला जो होता है ये पार्ट जो होगा आपका, वो ये जो पार्ट होगा ये होता है मिलाया गया मिश्रण, ये रहता है मिलाया गया मिश्रण, और ये जो होता है ये होता है आपका शेष मिश्रण। बहुत अच्छी तरीका बता रहे हैं आपको निकालने का। शेष मिश्रण आप खुद बताइए, पहले 5 का था, उसमें से पहले क्या कि 2 लीटर निकाल लिए तो शेष बचा कितना, 3 बचा। अब फिर मिलाए कितना है, इसमें मिलाया गया मिश्रण, 2 मिलाया गया मिश्रण है। जो 5 में से पहले हम 2 निकाले, शेष बचा कितना, ये होता है शेष। प्रारंभिक मिश्रण था ये, 3 बचा हुआ, उसमें पूरा का पूरा पानी मिलाए हैं, वही मिलाया गया मात्रा कितना है, 2। और आप जानते होंगे इस दोनों का अंतर यहाँ पे, इस दोनों का अंतर यहाँ पे, इसको x मान के नहीं निकालना है, बहुत बेहतर तरीका बता रहे हैं कैसे निकालेंगे। इसका गैप में कितने का है, 20 का, इसका ऊपर कितने का है, 5 का। यही 5 यूनिट आपका 20 है, समझिएगा। अगर ये 5 यूनिट आपका 20 है तो 1 यूनिट आपका कितना होगा, 4। क्योंकि छोटा वाला में जोड़ देते हैं, छोटा आपका छोटा 80 है ना, 80 का मतलब 2 निकाल देते हैं, 2 कितना होगा, 4 दूना 8 हो गया। अगर ये 8 हो गया मतलब 2 यूनिट का वैल्यू अगर 8 है, 2 यूनिट का वैल्यू अगर 8 है, 80 में क्या कर, इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा, 88% होगा। इसका मतलब है क्योंकि मिश्रण जो होता है छोटा वाला से बड़ा और बड़ा वाला छोटा होता है, छोटा वाला में जो 80 8 कितना होगा, 88%। इसका मतलब है ये चूंकि क्या है आपका पानी है, इसका मतलब पूछा क्या गया है आपको, अल्कोहल कितना % होगा। अगर 88% पानी है, इसका मतलब है कि अल्कोहल कितना होगा, 80 में से 88 बराबर कितना %, 12% आपका पानी होगा। बहुत आसान तरीका था। या ये भी हो सकता था आप 3 का मान निकाल लेते, क्योंकि ये बड़ा वाला है, बड़ा में से घटा के लिखते। 3 का मान कितना, 12, 100 में से 12 घटाएंगे कितना होगा, 12%।
100 में यहाँ 100 होगा, यहाँ 12, 100 में से 12 गया कितना होगा 88% आपका यहाँ पे आ जाएगा। वहां से देखिए चूंकि ये पानी लिए थे, ये भी पानी लिए थे, पानी निकलेगा, हमें निकालना है अल्कोहल, अल्कोहल क्या करें 100 में पानी हटा देंगे, आपका अल्कोहल निकल जाएगा। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, बहुत बच्चे इसको याद करके बना सकते हैं, बनाइएगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे ना, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं कि इस पर बहुत सारा क्वेश्चन इस प्रकार के मेथड से आप बना सकते हैं। ये मेथड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहला मिश्रण, ये दूसरा मिश्रण, पहला में जब निकाल दिए तब शेष कितना बचा और जो डाले वो कितना है, ये होता है शेष मिश्रण, ये होता है मिलाया गया मिश्रण। और ये दोनों का अनुपात या मात्रा का अनुपात निकलता है, आपको पहले से पता होगा, ये दोनों मात्रा का अनुपात होता है, ये 3, ये 2 अनुपात 3 अनुपात 2 का हो गया, 80 20, यहाँ गैपिंग 20 का, यहाँ ऊपर 5 का, यही 5 आपका 20 है, 1 4। आप जानते हैं कि मिश्रण जो होगा, मिक्सर एवरेज जो होता है, औसत मिश्रण जो होगा छोटा वाला से बड़ा, बड़ा वाला से छोटा होगा। तो छोटा में क्या करते हैं, जोड़ के निकालते हैं, यहाँ पे छोटा का मान निकाले 8, 80 में से 8 जोड़ दे कितना हो गया 88%। इसका मतलब मिश्रण जो नया मिश्रण तैयार हुआ है उसमें 88% पानी है, इसका मतलब अल्कोहल कितना हो गया 12%। उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल इस समझ में जो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए इस क्वेश्चन बहुत सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत आनंद आएगा ये पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 5 में एक बर्तन में अम्ल और पानी का घोल है, अम्ल की सांद्रता 36% है, 4 लीटर घोल निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया गया और घोल में अम्ल की सांद्रता कितना हो जाती है 30% हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। पहला मिश्रण, दूसरा, दो तरीका से बता देंगे। ऐसे आप इस क्वेश्चन को करने से पहले प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको मिक्सर चैप्टर के अंतर्गत यूनिक कॉन्सेप्ट का 2 क्लास आपका किया हुआ है, अगर आप वहां वो देख लेते हैं ना, इस तरह के सवाल को आप आसानी से बना देंगे। एक बार वहां जाकर जोर देखिए, क्योंकि वहां बहुत अच्छे सवाल का कलेक्शन आपको हम करवा चुके हैं। देखिए पहला वाला में क्या है, पहले वाले में मिल क्या गया है, इसमें अम्ल 36% है और मिलाए क्या है, पानी मिलाए हैं। अम्ल 36, पहला वाला में अगर अम्ल 36% है, इसका मतलब है पहला वाला में पानी कितना परसेंट है, 64% है पहला वाला मिश्रण में। अब जो उसमें डाले पानी अपने आप में कितना परसेंट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो दोनों को मिलाया गया तो नए मिश्रण में अम्ल कितना है 30 है, इसका मतलब है कि नए मिश्रण में पानी कितना हो गया 70, इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ, ये हो जाएगा आपका 30 और ये हो जाएगा आपका 6, 6 25 30, 5 क्या बताए थे आपको, यहाँ निकलता है आपका शेष मिश्रण और ये होता है आपका अगर बताए हैं मिलाया गया मिश्रण, मतलब 5 लीटर एक, यही एक का वैल्यू कितना मिलाया गया है, सवाल को पढ़िए। 1 लीटर 4 लीटर घोल निकाल करके उसके साथ उतना ही पानी में, जितना 4 निकाले 4 ही डाले, 1 यूनिट जो मिलाया गया यही आपका 4 है। शेष मिश्रण 5 था, 1 मिलाया गया, इससे मिला कितना मिश्रण हो गया 6। 1 अगर 4 है तो 6 यूनिट आपका कितना हो गया 24 लीटर। पूछा क्या गया सवाल में आपको, तो बर्तन में घोल की मात्रा कितनी थी 24 लीटर, कितना हो गया 24। बहुत आसान तरीका था इस तरह के सवाल में, क्योंकि यहाँ समान निकाले, जितना निकाले उतना ही डाल रहे हैं, लेकिन आपको वहां में निकालने वाला अलग, डालने वाला अलग, वो सब सवाल को भी करवा चुके हैं। तो एक बार वहां जाके जोर देख लीजिएगा। पहला मिश्रण में पानी, जो बात ध्यान ये रखना है इसमें, जो लेंगे सेम, यहाँ पानी है यहाँ भी पानी नहीं, यहाँ अल्कोहल ले लेंगे, यहाँ अम्ल ले लेंगे और यहाँ पानी नहीं, गलत हो जाएगा, जो लेंगे सेम निकलेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को बात हमारी समझ में जो रहा होगा। पहला मिश्रण में 64, दूसरे मिश्रण में 100, दोनों को मिलाया 70%, इसका अंतर 30, इसका अंतर 6, ये हो गया 5, ये होता है शेष मिश्रण, ये होता है मिलाया गया मिश्रण, दोनों को मिला, ये शेष मिश्रण 5 बचा हुआ था, 1 मिला दिए, मिश्रण कितना हो गया 6 हो गया। तो जितना पहले था मिश्रण उतना तभी भी है, मात्रा तो नहीं घटे बढ़ेगा, क्योंकि 4 निकाले 4 डाले, मिश्रण की मात्रा 100 वाला और लास्ट वाला क्या है बराबर है 6 हो जाएगा। 1 अगर 4 है 6 में आपका कितना हो गया 24 लीटर। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में जो रहा होगा। एक और तरीका इसका वो भी आपको बता देते हैं, रेशो मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए बहुत अच्छा तरीका है इसका, और सेकेंड मेथड बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ही। एसिड है और वाटर है, पहला वाला दूसरा वाला। पहले वाले में कितना अम्ल है 36% एसिड है, मतलब वाटर 64 है, ये हो जाएगा कितना 4 से काटे 4 नमा 36, 16 चौका 64, कितना हो जाएगा 9 और 16 का रेशियो हो जाएगा। 4 लीटर पानी निकाल कर मिश्रण निकाला, उतना ही पानी मिला दिया गया। अब अम्ल की सांद्रता 30 है, अब ये 30 है, ये 70 है, रेशियो कितने का हो गया 3:7 का हो गया। 3 और 7 का रेशियो बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं, अगर समझ पाए तो अच्छी बात है। 3 और 7 का हो गया। अब देखिए ये मिश्रण कितने का हो गया 16 9 25 का, और यहाँ मिश्रण है 10 का। लेकिन चूंकि क्या देखे थे हम, जितना शुरू में निकाले थे उतना ही हम डाले, मिश्रण की मात्रा तो बराबर है ना, जितना शुरू में था उतना ही बाद में था, दोनों को बराबर करना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई 50, इसको 5 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 दूना 32, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 दूना 18, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 दिया 15, 7 बचे 35। अब देखिए यहाँ रेशियो इस प्रकार का हुआ, तो दोनों का मात्रा क्या किया सबसे पहले बराबर कर दिए, क्योंकि जितना शुरू में था उतना बाद में भी था। क्या कहा गया इसमें, बस ये ध्यान देना है, क्या मिलाया गया, मिश्रण को निकाले थे और मिला क्या रहे हैं, पानी मिला रहे हैं।
बस ध्यान ये रखिएगा इसमें, जिसको मिला रहे हैं उसको भूल जाइए। जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, एसिड, क्योंकि पानी मिला रहे हैं, एसिड आपका कांस्टेंट होगा। जो कांस्टेंट है वही पूरा मिक्सचर होता है, इसको आप लोग ख्याल में रखिएगा। जो कांस्टेंट है, क्योंकि पानी मिलाए हैं मतलब एसिड कांस्टेंट है, एसिड तो उतना ही रहेगा ना। एसिड आपका पूरा मिक्सचर हुआ। 28 से 15 कितना कितना निकाला गया, 3। यही 3 यूनिट आपको 4 दिया हुआ है, 4 निकाला गया था। 3 यूनिट अगर 4 है, एक आपका 4/3 निकाल दीजिए 18 कुल मिश्रण, यही होगा टोटल मिश्रण। 4/3 गुना 18, 3 × 18, 6 चौका 24 लीटर आया आपका। तो ये तरीका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर जब रेशियो में ही दिया हुआ रहे कितना अनुपात था, निकालने के बाद इतना अनुपात हो गया, तब तो और भी इंपॉर्टेंट ये मेथड हो जाता है। ये मेथड जो है क्विकली सॉल्व होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग ये कॉन्सेप्ट भी समझिएगा और इसका बेहद ही डीपली कॉन्सेप्ट आपको मिक्सचर चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। आपको प्ले लिस्ट में जाइए, वहां जाके खोलिए। 2 क्लास यूनिक कॉन्सेप्ट का लिए और प्रैक्टिस शीट भी करवाए हैं। कम से कम आप लोग यूनिक कॉन्सेप्ट 2 क्लास लिए, उसको जाकर के देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। बहुत ही बेहद अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात मिल्क और वाटर का। पहले बर्तन में इसको लिख, बस कॉपी में लिखेंगे, बता रहे हैं इसको, एग्जाम लिखना नहीं सीखो। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। सेकेंड वाले में रेशियो कितना है, 8:5 का है। अब कह रहा है दोनों बर्तन को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 42:3 हो, कि नया जो मिक्सर तैयार हो उसमें दूध और पानी का अनुपात 42 कितना हो, 42:23 हो। इस तरह का सवाल का सबसे सिंपल तरीका है, पहला मिश्रण दूसरा मिश्रण। देखिए पहला मिश्रण कितना है, 7 3 10, जो इच्छा हो, 8 5 13, और ये कितना होगा 65। कहने का मतलब ये है आपको कि पहले जो भी लेना है, या मिल्क लेंगे तो दोनों जगह मिल्क लेंगे, वाटर लेंगे तो तीनों जगह आपका वाटर लेंगे। जो लेना है इससे हम क्या करते हैं, मिल्क लेके बना देते हैं। 10 में से 7 मिल्क है, 13 में से 8 मिल्क है, और पूरे मिश्रण 65 में से 42 मिल्क है। यही ना है, इसके सिवा तो कुछ नहीं है आपका। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए करना क्या है, इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ, एलसीएम हो जाएगा 65 का, 13 × 5 = 65, 65 का हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 42 मैंने अंतर करना है। आप लोग अंतर खुद से भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा एलसीएम कितने का हो जाएगा, 65 दूना 130 होता है, एलसीएम हो जाएगा 130 का, 13 × 63 कितना हो जाएगा 91, और ये हो जाएगा 65 दूना 42 कितना होता है 84 होता है ना। 65 दूना 2 4 84, इसको काट दीजिए, 65 दूना 130, 65 दूना 130 2, यहाँ अंतर कितने का हो गया 2 का, और यहाँ अंतर कितने 7 चलेगा 7 का, 2 दूना 4, अनुपात कितने का हो गया 4:7 का। इसका मतलब है दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया गया, 4:7। ये बस को लिखने के लिए बताएं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है आपको। क्वेश्चन में दिया आपको यहाँ से बनाना है। अनुपात देखिए 7 3 10 में 7, अनुपात देखिए 8 5 13 में से 8, अनुपात देखिए 42 23, 65 में 42, बस यही सबका उत्तर निकल गया। इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ, दोनों निकला, दोनों की मात्रा का अनुपात निकल गया। मतलब दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया, दोनों मिश्रण को, तो 4:5 में मिलाया गया। बात समझ गए, उम्मीद करते हैं समझ में जो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, 2 बर्तन ए और बी में घोल और स्पीड का अनुपात है 5:2 और 7:6। नए बर्तन से में डाला गया, नए मिश्रण अनुपात इतना का है, ए और सी का अनुपात क्या है। बस वही पीछे वाला कहानी, मिश्रण ए और मिश्रण बी क्या लेते हैं, सब जो इच्छा ले लीजिए। हम क्या करते हैं, सब में आप स्पीड ही ले लेते हैं, 3 2 5 5 2 7 में से कितना स्पीड है पहला मिश्रण में 5, दूसरा वाला देखिए अनुपात कितने का है 7:6 है, 13 में कितना है, 13 में आपका 7 है, ये ना है 13 में आपका 7 है। और फिर कहा गया नए मिश्रण में मिलाया गया, किस अनुपात में मिलाया गया कि मिश्रण में की नई स्पीड में, और पानी 8:5 है, 8 5 कितना होगा 13, 13 में से कितना हो गया 8। नहीं समझे इसको लिख दिया साइड में, क्या लिखना नहीं चाहिए था, ए और बी, पहला मिश्रण ए और बी, इसमें एसिड और वाटर ही साइड है, या स्पीड और वाटर जो भी हो, स्पीड और वाटर है। पहला वाला अनुपात कितना का दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में 5:2, इसमें है 5:2 का है, इसमें 7:6 का है, और जो नया मिश्रण आपका सी तैयार हुआ है उसमें अनुपात कितने का है 8:5 का है। बस यही तो है। पहला वाला कितना 7, 7 में से 5, 7 13, 13 में कितना 7, नया मिश्रण 5 13, 13 में से कितना 8, क्योंकि मैं स्पीड लिए। अगर आपकी इच्छा हो वाटर तो आप वाटर लेके भी निकाल सकते हैं। वाटर क्या हुआ 7 में 2, 13 में 6 और 13 में से 5 निकाल सकते हैं। चलिए इसका अंतर यहाँ पे 63 51, 8 56, 13 5 65, 13 5 65 और 8 5 56 हो जाएगा यहाँ पे। और इसका अंतर कितना होगा यहाँ पे, एलसीएम 13 1/63 51 7, 7 यहाँ आ जाएगा, कितना होगा 7:65 है, 56 9 6 15, 7 अनुपात कितना हो गया। इसका मतलब है दोनों धातु को दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया गया 7:9 में। कुछ नहीं करना है, सिंपल, पहला रेशियो दिया हुआ है, जो लेना है सेम कंट्रोल। अगर स्पीड तो स्पीड ही सब जगह, वाटर तो वाटर ही लेंगे और सॉल्व करके निकाल देंगे। बहुत ही आसान तरीका है बनाने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको आप लोग रोकिए इस क्वेश्चन को और बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको आप लोग पहले वीडियो को रोक के बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को कुछ व्यक्ति कहेंगे कि ऑप्शन से बना लो, कोई कहेंगे एक्स वाई कर लो। कुछ नहीं करना है, हम तरीका आपको बता रहे हैं। देखिए कितना आसान तरीका है, ना ऑप्शन का प्रयोग करना है और ना ही आपको एक्स वाई मानना है। बहुत बेहतर तरीका होगा। पहले वीडियो को रोकिए, रोकने के बाद फिर आप लोग ऐसे मिलाइए, देखिएगा आपका क्या तरीका था और फिर हमें देखिए हम किस प्रकार से बता रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग रोके होंगे, वीडियो को बनाए होंगे। अब देखिए क्या तरीका है बनाने का, उसको देखिए। देखिए कह रहा है 3 बर्तन पानी से भरा, पहले बर्तन का 1/3 भाग। ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा बात बता रहे हैं। पहला दूसरा 3 मिश्रण है, पहले मिश्रण का 1/3 भाग, 1/3 भाग दूसरे बर्तन रह जाता है। इसके बाद इसका 1/3 इसमें डाल दिए। अब दूसरे बर्तन का जो आया उसका 1/4 भाग, इसका 1/4 भाग तीसरे में डाल दिया गया, इसको इसमें डाल दिया गया, इसको इसमें डाल दिया गया। और उसके बाद डालने के बाद फिर तीसरे मिश्रण का 1/10 भाग, तीसरे मिश्रण का 1/10 भाग पहले बर्तन में, फिर तीसरा मिश्रण जो हुआ इसका 1/10 भाग क्या किया गया, पहला में डाला गया है। अब कह रहा है डालने के बाद यदि अंत में प्रत्येक बर्तन में 9-9 लीटर पानी बचता है तो आरंभ में प्रत्येक बर्तन में पानी की मात्रा कितनी कितनी थी पता करना है। बहुत अच्छा तरीका है, कोई एक्स वाई नहीं। ध्यान दीजिएगा, पहला बर्तन में 1/3 भाग लगा, मतलब क्या हुआ, पहला बर्तन में अगर 3 लीटर था तो उसमें से 1 लीटर आप क्या किए, इसमें डाल दिए। बचा कितना इसके पास, 2 लीटर। 3 में से 1 डाले, 3 में से 1 डाले, 4 में 1 डाले, 10 में से 1 डाले। अब देखिए इसके पास जो भी था दूसरा बर्तन, इसके पास 4 यूनिट था, ये क्या क्या 4 में से 1 इसको दिया। अब इसके पास कितना बचा, 3 बचा। अब इसको 1 इसको दिया, उसके बाद क्या किया ये, उसके बाद इसको जब दिया है में से तीसरा वाला क्या 10 अगर था, इसमें 10 में से क्या किया 1 इसको दे दिया। अब बचा कितना, 1 किसको दिया है, मेरी बात ध्यान समझिएगा। 1 यूनिट जो है ये किसको दिया है, तो पहले वाले को दिया है। पहला वाला मतलब कहां पे आएगा, इसको दिया है। फिर समझिएगा, 3 में से 1 इसको दिया, बचा 2। उसके बाद जो दिया उसके बाद जो भी इसके पास था उसमें से 1 इसको दिया, बचा 3। 4 यूनिट अगर था तो 1 यूनिट। फिर इसके बाद जो आया उसमें ये क्या किया, ये इसको दे दिया। 2 यूनिट में से 1 यूनिट क्या किया है, इसको दे दिया। 1 यूनिट ध्यान रखिएगा दे दिया। उसका बचा कितना इसके पास, 10 में से 1 दिया, बचा 9। और संयोग से क्या है, सबके पास लास्ट में 9 बचता है। इसका मतलब सोचिएगा हमारी बात को, अगर 9 बच रहा है, ये तो संयोग से आपके पास 9 है, इसको पास भी बचता कितना है, मेरी बात समझने वाली बात है आपको। इसके पास भी जो बचता है, ये बचता कितना है 9। जब 1 दे देगा तब कितना बच रहा है, 9 बच रहा है। इसके पास भी 3 है, 9 बचना चाहिए था, कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि रेशियो में सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए कितना हो गया, 4 तिया कितना हो गया 12। अभी देखिए कितना हो गया, 3 तिया आपका 9, 9 यहाँ भी बचा, 9 यहाँ भी बचा, बराबर 9 हमको यहाँ लाना है केवल। 9 कैसे लाएंगे समझिएगा, कि लगाएंगे। अब खुद सोचिए कि 9 में से 1 यूनिट इसको दिए तो 9 बच रहा है। इसका अगर 9 बच रहा है, संयोग से 9 होना भी चाहिए था। इसका मतलब भी है कि 1 यूनिट अगर 1 था, मेरी बात समझिएगा, 1 यूनिट अगर 1 था तो 9 यूनिट कितना हो गया। इसका मतलब है कि 10 यूनिट कितना हो गया आपका, 10 यूनिट आपका क्या हो गया 10। इसका मतलब है इसको जब दिया उस वक्त इसके पास कितना रहा था, 10 लीटर इसके पास ये रहा था। मेरी बात समझिएगा, 10 लीटर इसके पास रहा था 9, मतलब 10 अगर था 1 इसको दिया 9 ही 9 बचा है। मतलब क्या हुआ, 9 ही अगर आपका 9 बचा है, 9 यूनिट अगर बचा है, 1 यूनिट आपका 1, मतलब वास्तव में इसके पास था कितना 10। लेकिन 10 कब था इसके पास, तीसरे वाले के पास, ये तीसरे वाले की कहानी है, ये तीसरे का टर्म लेके चलिए। इसके पास 10 कब था, जब ये 3 इसको दिया है, 1 तिया 1 यूनिट 1 था, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा -3, मतलब 3 इसको दिया है तब ना 10 है। इसका मतलब है इसके पास पहले कितना था, 10 में 3 गया 7, मतलब तीसरे वाले के पास कितना था पहले 7 यूनिट था। फिर समझिएगा 10 यूनिट इसके पास था कब, जब ये 3 इसको दिया है। अगर 3 इसको नहीं देता तो उसके पास कितना बचता, 7 बचता। उम्मीद करता आपको ये बात समझ में आया। तीसरा बर्तन का मान हो गया 7। अब देखिए 1 यूनिट इसको दिया, इसको लास्ट में 9 बचा है, कब 9 कब बचा, पहले वाले के पास 9 कब बचा, जब ये 1 लीटर इसको दिया। अगर 1 नहीं देता तब इसके पास कितना बचता, 8 बचता। और ये 8 किसके बराबर होता, 2। इसका मतलब है कि 2 यूनिट अगर आपका 8 है तो 1 यूनिट आपका कितना हो जाएगा 4। अगर 1 यूनिट 4 है, शुरू में था कितना इसके पास 3 यूनिट कितना हो गया 12 हो गया। इसका मतलब है कि पहली वाली कहानी भी आपका कंप्लीट है कि पहला बर्तन का मात्रा 12। इसका अब हमको तीसरा पता करना है, कोई दमी नहीं है। तीसरे वाले का बर्तन पता करते हैं, सेकंड वाले का। सेकंड कैसे पता करेंगे, क्योंकि 4 तिया 12 है इसके पास, लेकिन कब है, जब ये, मेरी बात समझिएगा, 1 यूनिट आपका 4 है,
1 यूनिट इसको दिया है, अगर ये आपका 2 यूनिट अगर 8 है, 1 यूनिट 4, मतलब इस 1 का वैल्यू कितना है वास्तव में 4 है, मतलब 4 है, मतलब 4 इसको दिया है तब ना 12 है। अगर ये 4 नहीं देता तब इसके पास बचता कितना 8। फाइनली जो हमारा निकला, पहला वाला का बर्तन 8, दूसरे वाले का पहला 12, दूसरा 8 और तीसरा 7 का है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, यही सवाल एक है जो थोड़ा सा लेवल है और सोचना, क्योंकि एक्स वाई करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। फिर समझिएगा, हमारी बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 1/3 इसको दिया, ये 1/4 इसको दिया और ये 1/10 किसको दिया 1 को दिया। सोचिएगा 3 में से 1 दिया बचा 2, 4 में से 1 दिया बचा 3, 10 में से 1 दिया बचा 9, और संजोग से क्या है सबके पास 9 ही बचता है और यहाँ 9 बचा भी है। सबसे पहले करना क्या होगा, सबको 9 में चेंज, इसको भी 9 में चेंज करना पड़ेगा, इसको भी 9 में। और 9 में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, ये 9 में चेंज हो गया। ये भी एक 9 कब आएगा, जब इसको देंगे तब आएगा, अभी इसको नहीं करना, अभी ध्यान में रखिएगा इसको। देखिए 1 इसको दिए हैं तो 9, इसका मतलब है कि 9 बचा भी था, 9 ही 9 बचा, 1 आपका 1, 10 8 10, मतलब क्या हो गया, इसके पास 10 वास्तव में था और 1 इसको दिया, 1 लीटर इसको ये दिया, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू 1 है, मतलब ये इसको 1 लीटर दिया है। अगर 1 लीटर दिया है तब इसके पास 9 बचा है, इसके पास 9 कब बचा है, जब ये इसको 1 लीटर दिया है। अगर 1 लीटर नहीं देता तो इसके पास कितना बचता 8, वो किसके बराबर होता 2 यूनिट के बराबर, मतलब 2 यूनिट अगर 8 है, 1 यूनिट 4, 3 यूनिट 12, का मतलब है शुरू में 1 के पास कितना था 12 यूनिट था। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, और इसके पास 10 में 3, ये देखिए 3 यूनिट इसको ये दिया है, मेरे पास ये 10 इसके पास कब है, जब ये 3 यूनिट इसको दिया है, 3 लीटर इसको दिया है। अगर ये 3 लीटर इसको नहीं देता तब कितना बचता 7 बचता, इसके पास निकालना है, इसके पास है कितना 4 दिया 12 है, 12 है, जिसमें से क्या है 4 यूनिट ये दिया है, क्योंकि 2 यूनिट अगर 8 है, 1 यूनिट का मतलब 4, 1 यूनिट दिया मतलब ये इसको कितना दिया 4 लीटर इसको ये दिया है, 4 दिया है तब ना 12 यूनिट है, अगर 4 नहीं देता तब कितना होता 8 यूनिट होता। इस प्रकार से तीनों का निकाल लिए 12 8 और 7। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं बोला हो तो वीडियो के बाद फिर से रोकिए और बैक करके देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका तरीका कोई भी बुक में या कहीं देखिए एक्स वाई करके बनाया जाएगा, लेकिन अगर आप मेंटली कैलकुलेशन करते हैं तो क्या लिखने के इतना बात लिख रहे हैं, लेकिन जब आपको समझ में आ जाएगा ना इस क्वेश्चन को, आप इतना कहीं जरूरत नहीं, आप ब्रेन का प्रयोग करके कम से कम में लिख सकते हैं। हमें चूंकि समझाना पड़ता है इसलिए हम इस बात को लिखे। ऐसा हमारा बस यहाँ से और यहाँ से ही आ गया, उत्तर हमारा आ गया। अगर समझ में नहीं आया हो वीडियो के बाद रोकिए, फिर समझने का प्रयास कीजिए और उम्मीद करते हैं जरूर समझ में आपको आ जाएगा। बस यूनिट की कहानी को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सवाल कितना अच्छा सवाल है। 12,000 1,20,000 की राशि में कुल धन ए को 10% पर और बी को, ए को दिया और बी को दिया। ध्यान दीजिएगा, ए को दिया है 10% के दर पर और बी को दिया है कितने परसेंट के दर पर 12% के दर पर दिया, और दोनों से जो ब्याज प्राप्त हो रहा है 2 वर्ष के अंत में कुल ब्याज उसको प्राप्त हुआ है व्यक्ति को 25,920। इसका मतलब है कि 12,000 रुपया पर चूंकि 1,20,000 पर उसको ब्याज प्राप्त होता है कितना 25,920 रुपया उसको प्राप्त हो रहा है। तो एक साल में कितना, हम जानते हैं रेट निकालने के दर बराबर क्या होता है, मूलधन गुना ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। समय 2 वर्ष की कहानी है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि 2 साल में इतना, 1 साल में कितना, 1 साल निकाल के फिर 12,000 पे निकाल लीजिएगा। देखिए 00 0 0 0 3 0 यहाँ से आपका खत्म हो जाएगा। फिर देखिए 2 से काट करके यहाँ पे 2 1 2 2 दूना 4 2 9 18 2 9 18 हो जाएगा आपका, 2 9 18 और 1 2 6 12। फिर काटे यहाँ पे 12 12 120 12 12 12 0 12 96। इसका मतलब है कि जो ब्याज निकलेगा वो कितना निकला 10.8, मतलब पूरे धन पर 1 साल में ब्याज कितना मिलता है 10.8%। इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ, ये हो जाएगा आपका 1.2%, 1.21 का, और यहाँ अंतर कितने का होगा 0.8 का। पॉइंट कैसे आउट हो जाएगा, 4 दिया 12 4 2 8, मतलब क्या हो गया 3 यूनिट अगर आपको ए को दिया होगा तो 2 यूनिट किसको दिया होगा बी को, कुल मिलाकर कितना यूनिट हो गया 5। यही आपको निकालना है 5 यूनिट, यही कुल धन जो 5 यूनिट है वही कितना कुल धन दिया था, ए को दिया 3 रुपया तो बी को 2, सब मिला कितना दिया 5। यही 5 धन यूनिट आपको है 1,20,000। 1 यूनिट कितना होगा 5 गुना 10 5 का 20 कितना 24,000। निकालना है दोनों का, 3 भी निकाल दीजिए और 2 भी निकाल दीजिए, दिख रहा है यहाँ से 3 भी निकाल दीजिए 2 भी, 3 कितना होगा 24 दिया, इसका होगा 72,000 और 24 गुना 48, इसका होगा 48,000। मतलब ए को दिया 72,000 और बी को दिया कितना 48,000। बहुत ही अच्छा सवाल था, कुछ नहीं करना इस सवाल में। पहले वाले में कितना इंटरेस्ट, दूसरे वाले कितना, दोनों को मिला करके 1 साल में कितना, तो रेट से निकालिए 1 साल में कितना ब्याज, ब्याज बराबर दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। वहां से हम 1 साल का रेट निकाले कि 1 साल में कितना रेट मिला हमें वास्तव में, 1 साल में मिला कितना 10.8, दोनों का अंतर निकाले, सॉल्व करके निकाले। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
लेकिन क्वेश्चन नंबर कितना अच्छा है। एक व्यापारी के पास 6 क्विंटल चीनी है, कुछ 7% के लाभ पर और शेष 17% के लाभ पर। पहला भाग दूसरा भाग, पहला भाग को 7% के लाभ पर, दूसरे भाग को 17% के लाभ पर बेचा और सारी चीनी पे 11, कुल में 11% का लाभ हुआ। यहाँ पर 6 का रेशियो, यहाँ 4, 2 या 6 दोनों 4, मतलब 3 यूनिट अगर बेचा 7% पे तो इसका बेचा होगा 17% पे। 3 2 कितना 5 यूनिट, यही 5 यूनिट जो आपका है वो कितना है, सब मिला के 6 क्विंटल। 5 आपका 6 है, एक आपका 6/5 हो गया। तो पूछा क्या गया है, ध्यान दीजिएगा, प्राप्त हुआ हो तो विभिन्न दर पर क्या पूछा गया है, तो 7% के लाभ पर, 7% के लाभ पर 3 यूनिट, 3 यूनिट कितना होगा 6 या 18/5, 5 या 15, 5 का 30, 30 दशमलव कितना टन, क्या दिया हुआ 3 क्विंटल चीनी, क्विंटल ही था ना, क्विंटल। इसका मतलब है कि 7% के लाभ पर कितना क्विंटल चीनी बेचा, 3.6 क्विंटल चीनी बेचा। बहुत आसान तरीका था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ आया या नहीं, फिर समझ लीजिएगा। पहले वाले को कितना % के लाभ पर, 7% पे, दूसरे वाले कितना % पे, 17% पे, और टोटल पे कितना %, 11%। इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ, दोनों के मात्रा का अनुपात, मतलब 3 क्विंटल 3 यूनिट अगर पहला वाला, 2 यूनिट आपका दूसरा वाला, कुल मिला के 5 यूनिट आपका 6 है, एक आपका इतना, तो 3 यूनिट का मान पूछा गया है। 7% वाला कितना है, अगर वही कहता है कि 17% वाला कितना है तो 2 यूनिट आप निकाल देते हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है, उम्मीद करते जो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति ने 188 किलोमीटर दूरी 10 घंटे में तय करता है, इसका मतलब एवरेज स्पीड कितने का होगा, 188/10 बराबर कितना हो जाएगा, 18.8 किलोमीटर प्रति घंटा उसका एवरेज स्पीड हो जाएगा कुल दूरी के लिए। इस कुल दूरी में कुछ को वो साइकिल द्वारा और कुछ को वो मोपेड द्वारा तय करता है। तो साइकिल द्वारा जो वो तय करता है, ध्यान दीजिएगा, साइकिल का स्पीड है 8 प्रति घंटा, मोपेड का स्पीड है 35, दोनों को मिलाएंगे तो कुल दूरी का यात्रा कितना आया, 18.8 आया। इसका अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16.2 हो जाएगा और इसका अंतर 10.8 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आपका कैंसिल आउट हो जाएगा ना, यहाँ पे 54, ये हो जाएगा आपका कितना, 54 तिया 162, 54 दूना 108। इसका मतलब हो जाएगा रेशियो कितने का हो गया, 3:2 का। ये जो रेशियो होता है ये होता है समय का अनुपात, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये रेशियो किसका होता है, समय का, 3:2:5। यही 5 यूनिट अगर आपका 10 घंटा है, 1 यूनिट आपका 2, मोपे जाने में कितना समय लगा, 2 यूनिट आपका कितना होगा, 2 दूना 4। इसका मतलब हो जाएगा मोपे से 4 घंटा लगा तो दूरी कितना तय करेगा, खुद बताइएगा। 35 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 4 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, 35 गुना 4, 5 का 20 का 0 बच गया 2, 4 12 2 14। इसका मतलब है कितना दूरी तय करेगा, 140 किलोमीटर की दूरी वो किससे तय करेगा, 140 किलोमीटर की 140 किलोमीटर दूरी वो किससे तय करेगा, तो मोपेड से तय करेगा। बहुत ही उत्तम सवाल था ये। पहले वाले का चाल, दूसरे वाले का चाल, कुल चाल, इसका जो अंतर निकलता है हमारे यहाँ निकलता है समय का अनुपात। ये दूरी नहीं होता है, ये समय का अनुपात होता है। 3:2:5, 5 मीटर आपका 10 है, 1 मीटर आपका 2 होगा, 2 मीटर आपका 4 हो गया। इसका मतलब है कुल दूरी कितना तय करेगा वो, तो 140 किलोमीटर की दूरी क्या करेगा वो तय करेगा, 140 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा। बहुत उम्दा सवाल था और उम्मीद करते हैं आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ में जरूर आया होगा। तो इस तरीके से कुल 11 सवाल ही थे इसमें, एक ही वीडियो में एक ही क्लास में आपका टोटल क्वेश्चन करवा दिए। बहुत ही अच्छा सा तरीका आप लोग को बताएं क्वेश्चन सॉल्व करने का। लेकिन इसको देख लिए हैं तो आप जाकर के मिक्सचर का जो प्लेलिस्ट डाला होगा उसको एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उसके अंदर यूनिक कॉन्सेप्ट 2 क्लास लिए यूनिक कॉन्सेप्ट का, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वेश्चन उसमें हम करवा चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के मिक्सर का 2 यूनिक कॉन्सेप्ट जो बताएं कि अभी जो क्वेश्चन पढ़े उस मात्रा निकाला उतना ही डाला गया था, लेकिन उसमें हम बता चुके हैं अलग निकाला गया, अलग डाला गया तो क्या हो रहा है वो सब वहां पे आपको बताएं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पूरा क्लास समझ में हो रहा होगा। आज का क्लास करने में आप लोग को आनंद भी बहुत आया होगा। तो इसी उत्साह के साथ आज जाते हैं, फिर मिलते हैं हम आर्यस अग्रवाल के टाइम एंड वर्क। सुन लीजिए, टाइम एंड वर्क पार्ट बी। पार्ट ए हम नहीं पढ़ा रहे हैं, पार्ट बी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि पार्ट ए आप लोग पढ़ते भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट बी का सोल्यूशन आप लोग को नहीं मिल पाता है क्योंकि पार्ट बी का लेवल थोड़ा सा हाई होता है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा हाई, थोड़ा सा हाई होता है और बच्चे परेशान हो जाते हैं, टीचर कहते हैं कि इसको पूछा ही नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। पूरे क्लास को फिर स्टार्ट करेंगे हम टाइम एंड वर्क के साथ, पार्ट बी के साथ। लेकिन इसके पहले आप लोग जो पढ़े होंगे टाइम एंड वर्क पहला कॉन्सेप्ट, उसको तब तक आप लोग देखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में टाइम एंड वर्क के क्लास के साथ, आर्यस अग्रवाल के टाइम एंड वर्क पार्ट बी के सोशल
दोस्तों के साथ। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करेंगे तो हम पूरा उत्साह उमंग के साथ आपका क्लास लेते रहेंगे और पूरे RS अखबार का पार्ट भी खत्म कर देंगे। अगर आप लोग का डिमांड हो पार्टी भी बाद में पढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को जरूर आनंद आ रहा होगा क्लास करने में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क के साथ।